नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में, जहां पर आपको नौकरी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। आज इस वीडियो में आपको 15 जनवरी 2025 के करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है यजुवेंद्र चहल, स्टीव स्मिथ, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल। तो इसका सही जवाब है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को आधिकारिक तौर पर 2025 इंडियन प्रीमियम लीग्स यानी कि IPL सीजन के लिए पंजाब किंग्स 11 का कप्तान नामित किया गया है। अय्यर 3 अलग अलग IPL फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन चुके हैं। इसके अलावा पिछली बार भी जो विजेता टीम है उसके कप्तान भी ये रहे थे। तो श्रेयस इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रह चुके हैं। तो ये पहली बड़ी अपडेट। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए C-DOT ने किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने IIT दिल्ली और IIT कानपुर, IIT जम्मू और IIT मंडी, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और IIT हैदराबाद। सही जवाब इसका IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ में ये समझौता किया गया है। DOT की प्रमुख इकाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C-DOT ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू यानी कि IIT जम्मू के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी IIT मंडी के साथ स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आधुनिक अगली पीढ़ी की दूरसंचार स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना है। तो इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है वो आप बता सकते हैं कि अत्याधुनिक अगली पीढ़ी की दूरसंचार स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है यहाँ पर कि हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कतर, लेबनान, पाकिस्तान और बहरीन। तो इसका सही जवाब है लेबनान। तो नवाब सलाम को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने हाल ही में इसकी घोषणा की। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पर कि नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, BEL, DRDO और DRDO। तो इसका सही जवाब है दोस्तों DRDO। तो भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और इसकी संबंध में प्रगति का प्रदर्शन करते हुए तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया। ये एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है जिसका कि परीक्षण किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, PT ऊषा और अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इसका सही जवाब है अंजू बॉबी जॉर्ज को इसका जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा नामांकित सदस्यों में से भी एक रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर कि जेड मोड टनल का या फिर हम बोल से सोनमर्ग टनल भी बोल सकते हैं, उसका उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और पीयूष गोयल। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड सुरंग या फिर जिसे आप सोनमर्ग टनल भी बोल सकते हैं उसका उद्घाटन किया है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर सोनमर्ग सुरंग नाम दिया गया है। सुरंग का निर्माण 2700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर किया गया है और इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोनमर्ग टनल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हाल ही में क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है?
तो इसके ऑप्शन आपके सामने अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, आदित्यनाथ सिंधिया और जी पीयूष गोयल। तो इसके सही जवाब है पीयूष गोयल। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत की क्लीन टेक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। अगला पॉइंट यहाँ पर जो कि आपके सामने है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देवजीत सेकिया, अंगद बेदी, निखिल चोपड़ा और राजीव शुक्ला। तो इसका सही जवाब है देवजीत सेकिया। तो देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जय साय के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली था। सेकिया के साथ प्रभजीत सिंह भाटिया को आशीष शेलार की जगह नए कोषाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी यूएसए और फ्रांस। तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। भारत साल 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पर कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने राजीव रंजन, अभिनय कुमार, रामेश्वर सिन्हा और ओपी सिंह। सही जवाब इसका ओपी सिंह। उसके बाद में अंतिम पॉइंट यहाँ पर कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है। ऑप्शन लोहड़ी, बी बोधा त्यौहार, सी दशहरा और चौथा फसल उत्सव। तो उसका सही जवाब है बोधा त्यौहार। बोधा त्यौहार जो है वो हिमाचल की ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के द्वारा वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये आज 15 जनवरी 2025 के कुछ प्रमुख करंट अफेयर से जुड़े हुए पॉइंट्स आपके फायदे के रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।